बही, सफरजल और क्वींस फ्रूट के बारे में मैं आपको अहादीस करीमा भी सुनाऊंगा, साइंटिफिक रिसर्च भी बताऊंगा। ये पुरानी से पुरानी बीमारियों को इस तरह साफ कर देता है जैसे वो बीमारियां थी ही नहीं। आपके दिल, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजी, तिल्ली के ठीक होने का वक्त आ चुका है इंशाअल्लाह रहमान। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा भला होने वाला है। तो फिर आइए सीखते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बही के बारे में, सफरजल के बारे में इतनी बेहतरीन वीडियो आपके साथ शेयर करूं कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो की जरूरत ही ना पड़े। बही के फल से मुतालिक बेशुमार अहादीस करीमा है, उनमें से एक का हम मुताला करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मुस्तरद हदीस शरीफ से साबित है कि हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सफरजल और ये जो बही का फल था उनकी तरफ आगे बढ़ा दिया और फरमाया कि इसे ले लो। ये फल दिल को मजबूत करता है, तबीयत को फरहत बख्शता है और सीने का बोझलपन दूर करता है। ये थी सुनन इब्ने माजा की 3369वीं हदीस पाक। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा सफरजल का मुरब्बा तैयार करने का, जो कि 1 साल तक खराब नहीं होगा। सफरजल के बीजों के जरिए से पानी एक तैयार करेंगे जो कि आपके शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए साफ कर देगा। आखिर में मैं आपको बताऊंगा सफरजल के पत्तों से रूहानी इलाज करने का तरीका। जब बही के फल को आप गौर से देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ना ही ये सेब है और ना ही ये नाशपाती है, ये इन दोनों के दरमियान की ही कोई चीज है। इसे काटते वक्त आपको अंदाजा होगा कि ये नाशपाती की तरह कोई दानेदार चीज है और खाते हुए ये आपको सेब की तरह शीरी महसूस होगा। यही वो फल है जिसके इस्तेमाल के बारे में कहा जाता है कि 40 दिन तक अगर इसे लगातार इस्तेमाल कर लिया जाए तो कोई भी बीमारी जिस्म को छोड़ देती है और 40 दिन के इस्तेमाल के बाद कमजोर से कमजोर इंसान भी 40 लोगों की ताकत अपने अंदर महसूस करता है। अब बही के इस्तेमाल के चंद मुस्तनद तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं, नोट कीजिए। इसके फल को लौंग के बराबर आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, जैसे खालिश शहद में डालकर आप 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। सफरजल के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं शहद में रहेंगे 3 दिन तक, तो ये शहद को जज्ब करते रहेंगे। साथ ही साथ आपको एक ये मुरब्बा 3 दिन के बाद तैयार मिल जाएगा। इसे आप 1 हफ्ते तक रोजाना 1 चम्मच इस्तेमाल कीजिए। कोई भी बीमारी होगी जिस्म से वो साफ हो जाएगी। सूरज की तपिश में अगर आप इसे 3 से 6 घंटे अगर छोड़ देंगे तो होगा क्या कि अगर चूंकि ये फल पूरे साल भर नहीं मिलता, अब ये जो मुरब्बा है पूरा साल भर खराब नहीं होगा। आमतौर पर फलों के बीजों को ज़ाया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फल के बीजों के अंदर अजीब व गरीब शिफाई कमालात रखे हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के जो कोई भी मरीज हैं जिस्म से, इस बीमारी को साफ करने के लिए, और ये जो दवाएं आप खा रहे हैं जो हमेशा खाते रहते हैं, इन्हें छोड़ने का वक्त आ गया है। बस आपको करना है कि सफरजल जो बही का जो फल है इसके 5 से 7 आपको बीज देने हैं। इसे पानी में 1 गिलास पानी में आपको डुबा के रख देना। रात भर आप इसे कूट कर आप इस पानी में डाल के रखकर छोड़ देंगे। पूरी रात में ये लुआब छोड़ता रहेगा। एक गाढ़ा सा पानी सुबह में तैयार हो जाएगा। सुबह निहार मुंह से पीना है आपको। चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद आपकी बीमारियां भी ठीक होती रहेंगी और दवाएं भी छूटती चली जाएंगी। दर बदर भटकने वाले रूहानी मरीजों की शिफायाबी का वक्त आ गया है। नुस्खा नोट कीजिए। बस जब कभी भी जहां कहीं भी आप बही का फल बिकता हुआ देखें, उस शख्स से आप जाके 5 से 7 पत्ते ले लीजिए। इन पत्तों को उबालने के बाद इसका पानी निकालने के बाद बाल्टी में डालिए। इससे नहाइए। आपके ऊपर जो कोई भी रूहानी मामलात होंगे, बंदिश होगी, बदनजर होगा, जो कोई भी सख्ती जादू टोने की होगी, वो टूट जाएगी। साथ ही साथ इस पानी को घर के चारों कोनों पर छिड़किए। सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते जाइए, घर के चारों कोनों पर छिड़कते जाइए। घर में जो कोई भी नहुसत अला बला होगी वो आपको घर से सारी की सारी नहुसत चली जाएगी और अल्लाह ताला की रहमत के नज़ारे आप देखेंगे। अहादीस करीमा में बेशक इस फल का जिक्र बेशुमार जगहों पर आता है, लेकिन ये फल दुनिया के उन फलों में शामिल है जो बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। ये फल हर जगह नहीं उगता, सिर्फ और सिर्फ सहराई उन इलाकों में जिनमें रात में सख्त ठंड पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पर ही ये उगाया जा सकता है। बही का फल एक बहुत बड़ी नेमत है। इसको खाना सुन्नत है और सुन्नत को आगे बढ़ाना नस्लों के लिए रहमत है। इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। आपको कभी भी जिंदगी में कोई भी इलाज की जरूरत पड़े, आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाना पड़े, याद रखिए हमेशा कुरान और सुन्नत से बड़ा कोई भी इलाज आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फल खाइए। कौन सा फल खाना चाहिए आपको पता है? जो बही का फल है। इस पर मैं आपको बताता हूँ इस पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से आपको शिफा जरूर
ضرور ملتی ہے۔ اس میں ایک ہی وقت میں وائٹامن سی، آئرن، میگنیشیم اور کاپر کی توانائیاں ایک ہی ساتھ آپ کو ملتی ہیں، اور یہ وہی توانائی ہے جو آپ کو بیمار نہیں پڑنے دیتی یا بیماریوں سے نکلنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ بہی کے پھل کا ایک اور آپ کو زبردست میں نسخہ کو بتاتا ہوں۔ جو لوگ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، رات کے کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا کم کر لیجئے، اس میں آپ شامل کر لیجئے ایک جو سفر جل، جو یہ بہی کا جو پھل ہے پورا ہی شامل کر لیجئے، اسے چھلکے اور بیجوں کے ساتھ آپ کو کھانا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو تقریباً 3 سے 3.5 کلو وزن کم ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف وہ صرف اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ہاتھوں میں لکھی ہے۔ مجھ سے براہ راست رابطہ کرنے کے لیے روشنی سینٹر کی جو فیملی ہے، پورا ایک بہت بڑا ایک لاکھوں لوگوں کا جو ایک خاندان ہے، اس میں جڑنے کے لیے roshnicenter.com پہ جا کے وزٹ کیے۔ اس پر پورا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس فیملی کا، اس خاندان کا، اس روحانی خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ